सज्जनों, महाराज दशरथ ने अंतिम समय में अपने रानियों से कहा, अब मैं बच नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास वो आत्माएं आ गई हैं। वो मुझे श्राप दे रही हैं और कह रही हैं, तू तड़प तड़प कर मरेगा, तू तड़प तड़प कर मरेगा। जैसे मैं मर रही हूं, जैसे मैं मर रहा हूं, वैसे तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। पुत्र होते हुए भी तेरी लाश घर में ही पड़ी रह जाएगी। तेरे लाशों पर मक्खियां भिन भिन करेंगी। तू जल के लिए तड़प जाएगा, तू पुत्र के लिए तड़प जाएगा। वो आत्माएं चीख चीख कर मुझसे कह रही हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, मुझे भय लग रहा है, मुझे वो आत्माएं बुला रही हैं। कौशल्या और सुमित्रा सब उन्हें समझाने का प्रयास कर रही हैं, पर दशरथ जी ने कहा, प्रिय, मैंने अपने जीवन में बहुत घोर पाप किया है। मैंने एक निरा अपराधी को मारा है। शिकार के चक्कर में पड़ करके मैंने उसका वध कर दिया है, जिसका नाम श्रवण था। श्रवण की कथा आप लोगों ने सुना होगा। पर महाराज दशरथ श्रवण के लिए क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपने रानी से क्या कहा, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। उन्होंने कहा, जब मैं घायल के था समीप, पर आया मेरे पास न था। मैं था, शरीर था, आंखें थीं, सब कुछ था, होश हवास न था। ज्यों त्यों यह शब्द कहे मैंने, हो कौन बताओ उत्तर दो। हे निर्दोषी दोषी हूँ मैं, कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है। पढ़कर मृगया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। यह कह उस घायल के समीप बैठा मैं घाव सींचने को। जिन हाथों से छोड़ा था सर, उनसे ही उसे खींचने को। महाराज दशरथ कहते हैं कि जिन हाथों से मैंने बाण को छोड़ा था उसके शरीर में, उसी हाथों से मैं उसके शरीर से बाणों को निकाला। वह तड़प उठा, वह कराह उठा और क्या कहा, कह कर हा माता हाय पिता, जब घायल ने आंखें खोले। जब कह कर हा माता हाय पिता, जब घायल ने आंखें खोले। तब निश्चय जानो प्राण प्रिया, डब डबा उठे डोली आंखें। सायक का बदला लेने को आई इस तरह निकल आंखें। रोई मेरी आंखों में आ उस दुर्बल की निर्बल आंखें। कह कर हा माता हाय पिता, जब घायल ने आंखें खोले। महाराज दशरथ कह करके तड़प रहे थे, रो रहे थे, और अंत समय में उन्होंने तड़प कर ही अपना प्राण दिया। सज्जनों, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जाने अनजाने में भी, जानकर तो कष्ट देना ही नहीं चाहिए, अनजाने में भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। भगवान किसी को माफ नहीं करता है। आने वाले कल में मैं आपको श्रवण कुमार की कथा सुनाऊंगा। जय श्री राम।